हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे रीडिंग वर्गो साइन की। ये 7 से लेकर 12 तक रहेगी। और अगर आप पे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर लाइक और शेयर करें। और ये हम करेंगे, इसमें देखेंगे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देखेंगे। और जो आपको छोड़ के गए हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट। जब भी आप रीडिंग देखें तो हमेशा पॉजिटिव रहें। और जिस पर्सन के बारे में आप देखते हैं तो उनको अपने माइंड में रखिए। तो चलो कर लेते हैं शुरू। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं। यहाँ पे कार्ड सारे आ गए हैं। तो वर्गो, मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर की जो 8% की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन अभी 8% आपसे काफ़ी नाराज़ है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपके साथ अब कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अगर आपके पर्सन काफ़ी टाइम से आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे थे तो अब उनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं है, या फिर आप उनके लिए सही नहीं है, या फिर उनके मन में ये आता है कि चलो जाने दो, रहने दो, क्या इस रिलेशनशिप में वो काम नहीं करना चाहते। और आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या तो किसी इस पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई नशे का है, लत है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या फिर अनलीगल एक्टिविटीज़ में है, या फिर हो सकता है कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन है उस पर कहीं ना कहीं कोई लीगल एक्शन, लीगल केस वगैरह भी है 8%। और ये पर्सन काफ़ी परेशान भी है। और इनकी जो 8% जो फीलिंग है आपके लिए तो काफ़ी नेगेटिव है। ये पर्सन अब आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। ये इनको लगता है कि अगर ये कुछ सोच के भी आए थे अब तो, लेकिन अब इनको लगता है कि यहाँ पर अब वर्क नहीं कर सकता उनका कुछ भी काम। तो ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ वर्गों के जो पार्टनर हैं वो उनसे दूर चले भी गए हैं। जो पहले ये एक बार इनका जो मन है तो चेंज हुआ था कि आपके पास आया जाए, या फिर ये आपको आने मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम से मुझे लगता है कि इनका जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया है। तो अब उनकी जो आपके लिए फीलिंग थी वो अब चेंज हो गई है। ये दो राय पे खड़े हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, या फिर आपके साथ निभ सकती या नहीं निभ सकती। तो ये पर्सन इस सिचुएशन में है और इसी वजह से, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बारे में ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको लगता है कि जो आपको समझ नहीं पा रहे, तो इनको लगता है कि चलो आपसे दूर जाना ही बेहतर रहेगा। इसी वजह से ये पर्सन अब हो सकता है कि ये एक और किसी की भी मतलब कोई इनको और भी कोई उम्मीद हो सकती है, या फिर किसी और के बारे में भी ये सोच रहे हैं। इनको लगता है कि अब ये इन्होंने आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड करना था कर लिया है। अब इनको लगता है कि आपसे दूर जाना सबसे बेहतर है। तो ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पर्सन काफ़ी टाइम से आपका वेट इंतज़ार कर रहे थे तो अब इनको मन बना लिया है। हो सकता है कि इनके पास कोई आपके अलावा भी कोई और चॉइस हो सकती है जिस तरफ ही जा सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि पहले हो सकता है कुछ टाइम पहले या तो आपके पास आए हो सकते हैं, या फिर आपने भी इनको मनाने की काफ़ी कोशिश करी थी, या आपने जो भी गलतियां करी थी उस चीज़ का आपको रियलाइज़ हो गया था। लेकिन आपने इस पर्सन को बहुत समझाने की कोशिश करी या मनाने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है आपकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। और अब इन्होंने फाइनली मन बना लिया है कि आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे।
और मैं आपकी बात करूं तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम से आप इस पर्सन को काफ़ी सोशल मीडिया पर इधर सर्च कर रहे हैं, या फिर आप इनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ रख रहे हैं। आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सुधर जाए, सही हो जाए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पर्सन है वो कॉम्प्रोमाइज़ मुझे यहाँ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वही मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है अपनी घर, फैमिली, परिवार में काफ़ी हैप्पी हैं। हो सकता है कि उनके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर आपके पर्सन अनमेरिड है तो हो सकता है कि उनकी किसी और पर्सन से सगाई या शादी की भी तैयारियाँ घर में चल रही है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनके घर में कुछ ऐसी हैप्पीनेस आ रही है, या फिर उन्होंने कोई घर चेंज किया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं और चल रही है। क्योंकि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, इस पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हैं, इनके साथ रिलेशनशिप आप तोड़ नहीं पा रहे हैं, इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन दूर नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि आप अपने पर्सन को आपके पर्सन आपको काफ़ी अट्रैक्ट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, आप इनके साथ रहना चाहते हैं। आप हो सकता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ ही है तो भी आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, जैसे भी पर्सन है। लेकिन जो आपके पर्सन है वो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। और आप भगवान से प्रेयर जरूर कर रहे हैं कि आपके जो रिलेशनशिप में जो भी बुरे दिन है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।